आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सबसे पहली हेडिंग है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। निश्चित अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि आर्थिक विकास है। यह एक भौतिक अवधारणा है। यदि राष्ट्रीय उत्पादन, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो माना जाता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। किसी देश के प्रति व्यक्ति आय में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो ये माना जाता है कि वह देश समृद्धशाली है। जैसे मैं अमेरिका की बात करूं तो प्रति व्यक्ति आय वहाँ पर अधिक है। ठीक है। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक समृद्धि उत्पादन में वृद्धि से है, जबकि आर्थिक विकास उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि वस्तुनिष्ठ है, जबकि आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ है। आर्थिक विकास के माप के लिए प्रति व्यक्ति आय की जीवन की गुणवत्ता को सही नहीं मापा जा सकता। इसकी माप में अनेकों चरों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, सेवाओं का स्तर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए टिकाऊ हो, उपभोग की वस्तु आदि हों, इसे हम आर्थिक समृद्धि कह सकते हैं। आर्थिक समृद्धि इक्वल टू यानी कि इसके बराबर, किसके बराबर होती है? केवल परिमाणात्मक परिवर्तन के बराबर होती है। आर्थिक विकास बराबर परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन। आर्थिक विकास की माप बराबर, अगर इसको नापा जाए तो किसके बराबर माना जाए कि विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के लिए हम 5 दृष्टिकोणों को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किस देश का आर्थिक विकास किस तरीके से हो रहा है, कितना हो रहा है, कितनी प्रतिशत हो रहा है। आधारभूत आवश्यक प्रत्यागमन यानी कि हम अंग्रेजी में कहें तो बेसिक नीड्स अप्रोच, इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन 1970 में विश्व बैंक ने किया था। इसे हम कह सकते हैं जीवन यानी लाइफ लेंथ। दूसरा नंबर, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स यानी कि PQLI। इस इंडेक्स से जाना जाता है कि टेरवर्जन में मॉरिस ने इस कथन को प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत आर्थिक विकास के मापने के लिए 3 सूचकांकों का भी प्रयोग किया जाता है। पहला सूचकांक है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा बाल मृत्यु दर यानी इन्फेंट मॉर्टेलिटी, साक्षरता, लिटरेसी। तीसरे नंबर पर आता है हमारा, जो आपके सामने स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, निवल आर्थिक कल्याण यानी कि नीट इकोनॉमिक वेलफेयर। मापन बिलियन नॉर्थ तथा जेम्स टॉबिन ने जीवन की गुणवत्ता को में सुधार करने के लिए आर्थिक विकास को का इस तरीके से मापन किया, और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यदि माप के लिए मंजर तथा इकोनॉमिक वेलफेयर यानी कि शॉर्ट में बोलें तो ME की अवधारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुअल A. रसन द्वारा
संशोधित किया गया और इसे NEW यानी कि न्यू मापन कहा। न्यू का अर्थ है बराबर क्या होता है, GNP मतलब ग्रॉस नेशनल और प्रोडक्ट्स, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जिस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद अधिक होगा उस देश की समृद्धि उतनी ही अधिक मानी जाएगी। लागत तथा आधुनिक नागरिक की हानियां तथा गृहणियां की सीमाएं इत्यादि का इसमें वर्णन किया है। नंबर 4, क्रय शक्ति समता विधि यानी कि पर्चिंग पावर पारिटी। इस विधि का प्रतिपादन GR कैसल ने किया था और इसके अंतर्गत किसी देश की सकल राष्ट्रीय आय के किसी पूर्व निश्चित अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय दर पर व्यक्त न करे उसे देश के भीतर मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पर व्यक्त किया जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन की तुलना के लिए कर रहे हैं। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन इवोलेंट इंडिया, इस सूचकांक की अवधारणा यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी हुई है। प्रोग्राम से जुड़े हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूत उल हक एवं उनके अन्य सहयोगी जैसे AK सेन तथा सिंगर हंस ने 1990 में किया था इसका प्रतिपादन। मानव विकास सूचकांक 2010 से पहले मानव विकास का आकलन जीवन प्रकाश साक्षरता के प्रति व्यक्ति आय पर की जाती थी, जबकि 1910 के बाद यह आकलन दीर्घ हो गया, बड़ा हो गया, यानी पूरी दुनिया का आकलन हो गया, जिस दुनिया के आकलन से पता चल सके कि किस देश की समृद्धता अधिक है। आय और स्वास्थ्य जीवन ज्ञान में पहुंचकर सम्मानजनक जीवन स्तर के आधार पर की जाती है। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य और जीवन स्तर उच्च स्तर का होता है, उसी आधार पर समृद्धता को भी जाना जाता है। मानव विकास के बहुआयामी पहलुओं पर विश्व का ध्यान आकर्षित किया। इसके सापेक्ष कई तरह के प्रयासों को किया गया तथा कई प्राप्तियों को एक वैश्विक विश्लेषण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा सन 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन किया, जिससे पता चला कि ह्यूमन में कितना विकास हो गया है। ये मानव संसाधन सूचकांक के अनुसार मानवीय विकास को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। अर्थात इसके मामले इस भारत में रैंकिंग में एक पायदान का था सुधार हुआ। जो पहले जो रैंकिंग चल रही थी उसमें एक पायदान ऊपर बढ़ गया विकास, तो इससे समृद्धशाली भारत का थोड़ा सा प्रोग्रेस आपको दिखाई देगी। UNDP की तरह से शुक्रवार को जारी की गई ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में कुल 189 देशों में भारत का 130वें स्थान पर है। इसके पश्चात स्विट्जरलैंड HDI मूल्य जो था 0.944, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया HDI जो मूल्य था वो 0.939, तीसरे नंबर पर जो थे वो आयरलैंड और जिनका HDI मूल्य जो था 0.938 और चौथे तथा जर्मनी के HDI मूल्य थे 0.936, पांचवें स्थान पर रहा। इसके बाद इस तरीके से कई देशों की तुलना करने पर यह ज्ञात होता है, यह पता चलता है कि देश का विकास किस तरीके से हो रहा है।
उनके स्वास्थ्य सुविधाओं में विकास हो रहा है, उनके रहन सहन में हो रहा है, उनकी आय में भी स्तर में सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य जीवन ज्ञान तक पहुंच तथा जीवन यापन का एक सभ्य स्तर द्वारा प्रगति के वैश्वीकरण धरातल का आकलन किया जाता है। HDR 2018 में 0.953 HDI के मूल्य के साथ नॉर्वे इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर थे। यानी कि नॉर्वे ने इतनी 8 साल के भीतर ही इतनी सारी उन्नति की जो अपने प्रथम स्थान पर पहुंच गए, सात को पीछे छोड़कर। HDR 2018 में सबसे निचले स्थान पर 179वें पे थे जो नॉर्वे। नाइजीरिया है जिसका HDI मूल्य 0.354 है, जो मानव विकास सूचकांक के 2018 के नेविगेट अप किया गया। यानी अपने आप को इतना बढ़ा लिया नॉर्वे ने कि उनका जो सूचकांक और ऊपर पहुंच गया। मानव विकास सूचकांक यानी इकोनॉमिक्स मोर ऑप्शंस, मानव विकास सूचकांक 2010 से पहले मानव विकास का आकलन जीवन, प्रकाश, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय पर की जाती थी, जबकि 2010 के बाद यह आकलन दीद हो गया। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं, समाप्त करता हूं। अगले वाले टॉपिक में आपको फिर मैं नई टॉपिक को लेकर आऊँगा। थोड़े मेरे पैर में चोट है इसलिए मैं खड़े होकर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। और आर्थिक क्रियाओं के बारे में बच्चों आपको मैं बताता रहूँगा, जिससे आपको घर पर बैठे पढ़ाई मिल सके। इस समय जो समय चल रहा है वो कोरोना से चल रहा है, और कोरोना देश के लिए एक घातक महामारी है। इससे लड़ने के लिए हम सबको एकजुट होकर के लॉकडाउन का पालन करना होगा। घर से बाहर नहीं निकलना है, किसी अजनबी से नहीं मिलना है, और किसी प्रकार की ऐसे लोगों से दूर रहना है जो लोग बाहर से आए। उन्हें भी अपने इस कार्यक्रम में यानी कि कोरोना से दूर रखने का प्रयास करना है। धन्यवाद, नमस्ते।